कुरान करीम के एक आयत मुबारक तिलावत फरमाने का शर्फ हासिल किया। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा जो दीन है वो मजहब इस्लाम है। क्या है? आप बोलिए तो आपको सवाब मिलेगा। सबसे प्यारा जो दीन है वो इस्लाम है, और इस्लाम जो है वो अमन और शांति का पैगाम फैलाने वाला दीन है। मुस्तफ़ा करीम हमारे तुम्हारे आका, सारी कायनात के दूल्हा, इस इस्लाम को जब हम तक पहुंचाया तो बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन उनको मेरे आका ने बर्दाश्त किया और अपने दीवानों तक पैगाम पहुंचाया। आज मुसलमानों का हाल ये है, चाहे महिला हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, आदमी आदमी न रहा, आदमी न रहा। सबसे पहले तो उसने नबी की सुन्नतों को तोड़ मरोड़ दिया। आप कहेंगे कैसे? तो मैं ये कहता हूँ कि प्यारे दाढ़ी अल्लाह के प्यारे महबूब की सुन्नत है। दाढ़ी न रखाओ तो उसकी नकल न करो, उसकी बेहुरमती न करो। बहुत से भाई कटिंग की दाढ़ी रखवाते हैं, नहीं रखवाते हैं कटिंग वाली, क्या है मॉडल है, स्टाइल वाला। उनसे पूछा जाए तो ये, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर न रखाएं तो उसकी बेइज्जती न करें, रखाओ तो एक मुश्त से ज्यादा रखो। जिस गली से गुजर जाओ तो कोई ये जरूर कहे ये कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा का दीवाना है, गौसे आजम का गुलाम है। बाल इतने रखाओ जैसे हमारे आका मुस्तफा करीम जुल्फे रखते थे तो पूरे बराबर, आगे के भी पीछे के। मैंने कहा आदमी आदमी न रहा बल्कि चपड़गंजू बन चुका। पूरा बाल सर का इधर उधर का छुलवा के, कानों के ऊपर तक छुलवा के, सिर्फ मुर्गे की चोंच भर बचा के रखा, और उसमें भी लाल पीला नीला न जाने दुनिया के कितने रंगों को इस्तेमाल किया। ये क्या है? इससे कहीं इंसानियत चमकती है। जो भी तुम्हें देखेगा ये कभी नहीं कहेगा कि ये अच्छा आदमी है या अच्छे घर का आदमी है, यही कहेगा ये बड़ा बदचलन और बदतमीज आदमी है। हर कोई तुम्हें देख के दिल ही दिल में गाली देगा। वो जो अच्छा होगा और जो तुम्हारे ही रंग में रंगा होगा वो तुम्हारी जैसी नकल करता हुआ नजर आएगा। नाई के पास जाएंगे तो उसका काम यही है कि वो अपने बाल छुलाए, कटाए, बनाए और अलग से डिजाइने वहां पर बना के रखी है कि तुम आओ पैसे खर्च करो, उसका तो काम ये है। लेकिन प्यारे तुमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया। आज यही वजह है कि हम जगह जगह मारे जा रहे हैं, जगह जगह सताए जा रहे हैं। कसम खुदा की, और पीछे चले जाओ हमारे असलाफ के लोग जो थे, क्या उनके दाढ़ी नहीं थी तो उनकी शादी नहीं होती थी, उनको औरतें नहीं मिलती थी, उनके दाढ़ी भी होती थी, उनका लिबास भी नबी जैसा होता था, लोग उनकी इज्जत भी करते थे और उन्हीं से निकाह करते थे। अगर आजकल के बूढ़े से भी कह दिया जाए कि भाई दाढ़ी रखाओ तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, तो कहा तो भैया बियाह कर रखे लगत है अपने से उनका कह लेगा। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको हंसी आ जाए। एक नौजवान हफ्ते में एक बार अपनी दाढ़ी छुलाए और बूढ़ा जिसके मुंह में जो है दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है। मैंने देखा है नाई की दुकान के ऊपर जब मैं मोछे कटवाने गया मोना से, तो मैंने देखा एक बूढ़ा जिसके मुंह में दांत नहीं है, नाई कहता फुलो, इसके फुलो, तुम्हार होंठ मुंह सब फुले धरे दे जाके ताकि बाल छूट जाए। ये बाल हट जाए यहाँ से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुसलमानों। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है जिससे तुम पहचाने जा रहे।
जिससे तुम पहचाने जाओ। मेरे कहने का मकसद ये अल्लाह की तरफ से नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो दीन दिया है, वो दीन हम और आपको मिला है। अगर इस पर हम अमल कर लेंगे तो हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन हमने इसे जानने की कोशिश नहीं की। उलमा को, मौलाना, मौलवियों को, बड़े बड़े आलिमों को आप चंदा दे करके, पैसा दे करके बुलाते हैं। यही बातें वो बता के चले जाते, सिर्फ आप इसलिए बुलाते कि हाँ बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा बोल के चले गए। लेकिन अगर उन्हीं बातों के ऊपर तुमने अमल कर लिया होता तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाती, तुम्हारा खानदान, तुम्हारा घर सुधरता नजर आता। मेरी मिल्लत के नौजवानों, और एक बात बता दूं, उसके बाद बड़ी अनोखी बात बताऊंगा। मैं तकरीर के लिए नहीं आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि औरतों का जो शादीशुदा है उनका सिंगार जो है वो सिर्फ उनके शौहरों के लिए, उनके शौहरों के लिए है। किसके लिए है? उनके शौहरों के लिए। अब ये शौहरों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को सिंगार कराए तो सिर्फ अपने लिए कराए, सिर्फ अपने लिए कराए। बालिग और नाबालिग बच्चियों को उसमें न घसीटे, वरना मैदान महशर में तुमसे पूछा जाएगा। तुम्हारी बच्चियां जो भी ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही है, उनके होठों पे होठ पालिश लगा हुआ नजर आ रहा है। और जब कभी शादी ब्याह या मेले का मौका आता तो मुसलमानों की औरतें वो नाचने वाली फेल हो जाती हैं और ये अपने आप को इज्जतदार कहता नजर आ रहा है। तू इज्जतदार कहां से हो सकता? तेरी बीवियां दुनिया के रंग में रंगी हुई है, तेरी बेटियां जमाने के रंग में रंगी हुई है। तुम समझते हो मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता? कसम खुदा की तुम इनको कमाई खिलाते हो, इनके पैसे देते हो ताकि ये दुनिया के तमाम साजो सामान को ला सके, इनके तमाम जरूरियाती कामों को तुम करते हो। वहीं के ऊपर जब ये गलत कर रही हो तो एक तमाचा जब तुम मार दोगे, कसम खुदा की उस तमाचे को ये कयामत तक याद रखेगी। मुझे इस काम के लिए मारा गया है, मुझे इस काम के लिए रोका गया है, मैं वो काम ना करूं। जब रब्बे कायनात इनको अजाब दे रहा होगा तो वहां पर ये अकेली नहीं होगी, बल्कि कहेंगी मौला मैं गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मेरे इस गुनाह में मेरा बाप भी शामिल है, मेरे इस गुनाह में मेरा भाई भी शामिल है, मेरे इस गुनाह में मेरे महल्ले वाले भी शामिल है। अगर वो मुझे हिदायत दे देते या मुझे इस गुनाह से रोक लेते, मेरा जवान भाई मुझे एक तमाचा मार देता तो आज मैं इस रास्ते के ऊपर ना चलती। ऐ मौला, जहाँ तू मुझे जहन्नम का ईंधन बना रहा है वहाँ सबसे पहले मेरे जिम्मेदार लोगों को भेज। दोस्तों जरा गौर करो, कहाँ जी रहे हो तुम? अपने आप को बहुत बड़ा इज्जतदार बता रहे हो और इज्जतों को नीलाम कर दिया शादियों के मौके पर और मेलों के मौके पर। छोटी छोटी बच्चियों को मैंने देखा, पूरा मुंह रंगा हुआ है, आंखों के ऊपर, आंखें के पलकों के ऊपर लगा हुआ है, कोई जगह बची नहीं, बादल बरस जाए तो पूरा चेहरा असलियत आ जाएगी। ये है कैसी बनी, कैसी जैसी अल्लाह ने बनाया है वैसी बनी रहे तो ज्यादा बेहतर है। इज्जत वाला वो होता है जिसकी हथेली के अलावा और पैरों के तलवों के अलावा कोई कुछ देखने ना पाए। वो करबला का मैदान याद करो, जब जालिमों ने हजरत ज़ैनब का दुपट्टा खींच लिया तो अपने बालों को अपने चेहरे पर कर लिया, इसलिए कि मेरा पर्दा न हटे, मेरे चेहरे को कोई जालिम देख न पाए। तुम्हारी हमारी माँ और बहनें खुलेआम बाजारों में, खुलेआम शादियों में, नंगे सर शादियों में, ये क्या है? ये कहाँ का तरीका है? ये इस्लामी तहजीब नहीं हो सकती मुसलमानों, ये इस्लामी कानून नहीं है, इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारा घर अगर सुधर जाएगा, हो सकता है तुम्हारे घर को देख करके दूसरा घर भी सुधर जाएगा, इसका सवाब तुम्हें मिल जाएगा। आज अगर हमारे तुम्हारे घरों में थोड़ा सा माँ और बहनें पड़ी भी हैं तो उनके तेवर जो है वो सातवें आसमान पर। मेरे जहन में एक वाक़या आया, एक शादी थी, कहाँ आओ आपको बड़ी दूर ले चलूं, यहाँ से लाहौर चलेंगे।
अरे जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में, तो दिल वहां ले चलिए ना। लाहौर वह शादी हुई एक शख्स की, दूल्हा है, बीवी घर के अंदर आई, काफी देर तक बातचीत होने लगी मियाँ और बीवी। आप जानते हो, हम जानते हैं, ये मौलवी ज्यादा जानते हैं कि अगर कोई औरत पढ़ी है तो वो मौलवी से ज्यादा पढ़ी बन जाए। ऐसे चपड़ चपड़ बात करेगी जैसे पूछेगा जरूर कि तुम कितना पढ़ी हो, तुम बताओ मैं हम इतना पढ़े। मियाँ बिल्कुल जाहिल आदमी था, ज्यादा बीवी जब बोलने लगी तो पूछा कितना पढ़ी है तुम? बीवी ने कहा तुम कितना पढ़े? मियाँ कहने लगा हम जाहिल लड़के। तो बीबी ने कहा सुनो, कुरान शरीफ के बे यानी बिस्मिल्लाह के बे से कुरान की आखिरी सूरे नास के सीन तक मैंने अपने सीने में ज़बानी बसा के रखा। ऐ मेरे शोहरे नामदार, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। लेकिन वो जाहिल था, उसे क्या मालूम। उसने कहा अरे मेरी बीवी हाफिज है और मैं बिल्कुल लटगवार भटगवार हूँ, ये कैसे हो सकता है। नाराज हो गए, अपनी बीवी से कहा सुनो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहा हाफिज बनने जा। कहा तब आऊंगा जब मैं हाफिज बन जाऊंगा, बगैर हाफिज बने अपनी सूरत तुझे नहीं दिखाऊंगा। बीवी ने सोचा जाहिल गंवार है, मजाक कर रहा होगा। ये दौड़ते हुए अपने घर से निकले, पहले मदरसा पहुंचे। जैसे हफ्ते हफ्ते पहुंचे तो मौलाना ने पूछा कहा हुआ रे बहुत हफ्ते रहा। तो कह लगे ये बताओ हाफिज जो है कितने दिन में बन जाता? तो कहा हाफिज बनने में 3 साल लगेंगे। अब इतनी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, अल्लाह तो लड़ाई में ढलूल कर लिया। मैं नहीं जानता था कि 3 साल लगेंगे। अब तो 3 साल बीवी से दूर रहूंगा, नई शादी हुई तो यूं का किया। खैर किसी दूसरे से पूछूं, दूसरे शख्स के पास पहुंचे, कहा ये बताओ हाफिज कितने दिन में बन जाएगा? तो उन्होंने कहा अगर ज़हन अच्छा है तो 2.5 साल लग जाएगा। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि 6 महीना इधर कम तो हुए। फिर आगे बढ़े, शायद किसी और से पूछूं तो कुछ कमी हो जाए। तो एक साहब से मिले, कहा भाई ये बताओ हाफिज कितने दिन में बनेगा? तो कहा मैं नहीं जानता कि हाफिज कितने दिन में बनेगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर एक अल्लाह के वली है। सुभान अल्लाह। थोड़ी दूर के ऊपर एक अल्लाह के वली है जिनका नाम हाफिज अब्दुल जलील अहमद नक्शबंदी है। उनकी बारगाह में चले जाओ, 1-2 साल नहीं बल्कि 6 महीनों में हाफिज बना देते हैं। 6 महीनों में हाफिज बना देते हैं। अब इनकी खुशी फूले नहीं समारे कि अरे 6 महीने काम हो गए, 2.5 साल कम हो गए। भागते भागते पहुंच गए हाफिज अब्दुल जलील अहमद नक्शबंदी के पास लाहौर। हुजूर ऐसी सी बात है, दाखिला कर लीजिए, हाफिज बनने आया। ठीक दाखिला हुआ, कहा जाओ हमारे साथी बैठे हैं उनके पास बैठ जाओ। तो जैसे अपने साथियों के पास गए, पूछा उन लोगों ने, कहा बात हो कैसी आई? तो कहा आज ही शादी हुई थी, नई नई बीवी घर में आई थी, तो थोड़ी नोक झोंक हो गई। तो हम बीवी से ही कह दिया कि अब आएंगे तब जब हाफिज बन जाएंगे। हमें कहा पता कि इतने दिन लगेंगे। तो सोचित रहे कि हम शरबत उरबत हो पी ले तो बन जाएगी। बड़ी जल्दी निकल आया मैं घर से, लेकिन अब 2.5-3 साल के बाद धीरे धीरे जब 6 महीने सुने तो यहाँ आ गया। तो दोस्तों ने कहा इतनी बड़ी बात है और तुम नाम लिखवा के इधर चले आए? क्या करता? कहा जाओ उनके पास, उस्ताद जी के पास जाओ, कह दो कि हुजूर कुछ 1-8 महीना कम कर दो, शायद कुछ कम कर लें तो थोड़ा भला हो जाए। अच्छा ही बात है, आ जाओ। तो गए, फिर हाथ बांध के खड़े हो गए हुजूर। तो अब्दुल जलील अहमद नक्शबंदी ने देखा, कहा क्या बात है? कहा हुजूर कुछ 1-8 महीना कम कर लेते हैं। पूरा वाकया बयान किया, ऐसा ऐसा मामला है। तो कहा इनको देखा, मुस्कुराए, आंखों को बंद किया और कहा जाओ 1 महीना कम हो गया। सुभान अल्लाह। कहा जाओ 1 महीना कम हो गया।
अब ये जैसे दोस्तों के पास आए, पूछा क्या हुआ, कहा 1 महीना कम हो गया, फिर एक बार चले गए। तो ये फिर एक बार चले गए। हुजूर नई नई शादी हुई थी, आज ही दुल्हन घर लाए थे। पहले मैं बताने के रहने दे, बात बताऊंगा, कुछ 1 आध महीना कम कर लेते। तो मुस्कुराए और कहा जाओ 1 महीना फिर कम हो गया। जब 1 महीना फिर कम हो गया तो बचे 4। ये दोस्तों के पास पहुंचे, दोस्तों ने पूछा क्या हुआ, कहा 1 महीना फिर कम हो गया, कहा फिर एक बार चले जाओ, कहा फिर एक बार चले जाओ। तो फिर भागे वहां से। हुजूर नई नई शादी हुई थी और बड़ी जिल्लत में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ, अगर कुछ 1 आध महीना कम कर लेते। तो इनको फिर देखा, मुस्कुराए और कहा जाओ फिर 1 महीना कम हो गया, फिर 1 कम हो गया, बचे 3। तो दोस्तों के पास पहुंचे, कहा क्या हुआ, अब 3 बचे 3, तो धीरे धीरे कम हो गए। तो कहा फिर एक बार चले जाओ। तो ये बेचारे फिर एक बार गए, एक बार फिर गए, कहा हुजूर गुस्ताखी माफ कीजिए, अभी भी 3 महीने 3 साल के बराबर है, अगर कुछ आप करम फरमा देते तो हम जल्दी अपने घर वापस चले जाते। आपने आंखों को बंद किया, मुस्कुराए और कहा जाओ 2 महीने कम हो गए। बार बार आने का मामले कर दिया, कहा जाओ 2 महीने, अब बचा 1 ही महीना। दोस्तों के पास गए, कहा क्या हुआ, कहा बे सारे महीने माफ कर दिए, अब की बार में तो 2 बिल्कुल घटा दिए, 1 ही बचा, कहा 1 बार फिर चले जाओ। तो कहा 1 बार फिर चला जाऊं, तुमको बड़ी जल्दी है, तुम क्यों परेशान हो, शादी मेरी, बीवी मेरी, जाना मुझे, तुम क्यों बार बार कह रहे हो। कहा उसी लाइन में हम भी तो लगे हुए हैं, पूछेंगे बाद में, जो शादीशुदा वो जल्दी में हो जाए और जो कुंवारे वो सिर्फ खाए छुहारे। बाबा ये कहाँ की नीति है, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, जाओ काम मारेंगे। जब 5 माफ कर दिया, नहीं कुछ बोले तो अब भी नहीं बोलेंगे, जाओ 1 माफ करवा लो। गए, कहा बाबा नहीं नहीं शादी नहीं, कहा चुप नहीं कुछ करो, फिर बहुत मारेंगे तुमको भी, वरना घूम जाओ। कहा बाबा चाहे जनता मान लो, चाहे हमारे जिस्म को फुला दो मारते मारते, लेकिन आज हाफिज जरूर बनाए। कहा 1 महीना हटाओ। तो कहा जब 1 महीना हटाए देवे तो बची का रे। कहा नहीं बाबा वो कुछ भी हो, 1 महीना हटाओ। अल्लाह वाले जलाल में आ गए, मुस्कुराए और कहा जाओ ये भी 1 महीना। सुभान अल्लाह। तो कहा माफ तो कह दियो, लेकिन अभी बनी कैसे, हाफिज कहाँ बना। हाफिज भी तो बनना जरूरी है। तो कहा कैसे बना दूं, वक्त नहीं है। कहा बना दीजिए। कहा कैसे बना दूं, कहा वैसे बना दीजिए। कहा कैसे, तो दूल्हे मियां क्या पढ़ते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वाले ने अपना मुंह खोला, ज़बान निकाली और कहा दूल्हे मियां चूसना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। दूल्हे मियां ने ज़बान चूसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद हाफिज अब्दुल जलील अहमद नक्शबंदी ने अपनी ज़बान मुंह में अंदर कर ली। फरमाया क्या हुआ, कहा हुजूर अभी तो 10 ही अंदर आए हैं। हुजूर अभी तो 10 ही अंदर आए हैं। अच्छा घबराओ नहीं, पूरा बना के भेजूंगा। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद अपना मुंह खोला, ज़बान निकाली, का फिर से चूसना शुरू कर दो। दूल्हे मियां ने ज़बान को चूसना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर हुई थी कि 30 पारा अंदर आ गए। अल्लाह वाले ने अपनी ज़बान अपने मुंह में अंदर कर ली। पूछा मियां बताओ क्या हुआ, कहा हुजूर 30 पारे मेरे सीने में ऐसे छुप गए, ऐसे आ गए हैं कि जैसे मुझे एक एक सूरा, एक एक रुकू, एक एक अल्फाज नजर आ रहा हो। कहा हुजूर क्या करूं, बस घर जाओ। कहा हुजूर सुनेंगे नहीं। कहा यहाँ ऐसा पढ़ाया जाता है कि सुनने की जरूरत ही नहीं होती है, जाओ जाओ अपने घर चले जाओ।
कहा हुजूर इजाजत है, कहाँ जाओ? चले अपने घर, जल्दी बुल्दी निकले और निकल के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे आवाज लगाई खोलो, बीवी ने दरवाजा खोल दिया। आप अंदर गए, कहा बड़े बेवफा हो, बड़े झूठे हो। कहा क्यों? कहा था वापिस बन के आऊंगा, लेकिन 3 ही घंटे में वापिस आ गए। 3 घंटे लगे जाने आने में, और हाफिज बन के चैलेंज करके गए थे, आए तो खाली आ गए। तो मियां ने कहा कि तुम्हें डाउट क्या है, परेशानी क्या है? मैं हाफिज बन के आया। कहा हाँ हाफिज बन के आया। कहा यकीन नहीं है तो जहां से बताओ वहां से सुना दो। सुभान अल्लाह। कहा यकीन नहीं है, जहां से बताओ वहां से सुना दो। बीवी ने कहा चलो पहले पारे से शुरू कर दो, हम भी देखते तुम कैसा पढ़ते हो। तो मियां ने कुरान शरीफ की औरत को का कुरान तुम पकड़ो। का मैं तो हाफिज हूँ ही। का नहीं इसे पढ़ो और पकड़ के देखो, जब तुम देखोगी तो मेरे पढ़ने में और मजा आएगा। मियां पढ़ते गए 7 या 6 घंटे में पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह। पूरा कुरान मुकम्मल हो गया। बीबी कदमों पे गिर गई, मेरे सरदार आखिर ये हुआ कैसे? ये तुमने कहां से पढ़ा? कहीं मुझे बहकाने के लिए झूठ तो नहीं बोला? तो मियां बोले अरे मेरी प्यारी शरीके हया सुनो, अरे तुमने जिन मदरसों में पढ़ाई की है वहां पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं जहां से पढ़ के आया हूँ वहां पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि वहां पिलाया जाता है। मैं जहां से पढ़ के आया हूँ वहां पढ़ाया नहीं जाता, वहां पिलाया जाता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा? ये नबी के गुलाम है, जो कह दे वो हो जाता है। तो मेरे मुस्तफा करीम की शान का क्या कहना? मुसलमानों जरा गौर करो, ये दीन बुजुर्गों से हमको मिला, बुजुर्गों से उलमा तक आया, उलमा से हम गुनहगारों तक आया। और आपने इस दीन को सुन भी लिया, इसको जान भी लिया, फिर भी उस पे अमल करते नजर नहीं आ रहे। ऐ लोगों, भी वक्त है सुधर जाओ और अपने परिवार को सुधार ले जाओ। कसम खुदा की मैदान महशर में कामयाबी का सेहरा तुम्हारे हमारे सर रख दिया जाएगा। यही वो लोग हैं जिन्होंने दीन को सीखा, उस पर अमल किया और उसको दूसरी जगह तक पहुंचाया और लोगों को बताया कि अल्लाह एक है और उसकी इबादत करो, उसके प्यारे महबूब से सच्ची मोहब्बत करो। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त काफी हो चुका है। 10:01:50, 9:01:50 हो गए, काफी वक्त हो गया। मैं बोलना नहीं चाहता था कुछ, क्योंकि मुझे तकरीर बोलना नहीं आता। मैं नाज शरीफ वगैरह पढ़ता हूँ, लेकिन हमारे करम फरमा कारी साहब तशरीफ फरमा है, इधर बड़े भाई मौलाना माजिद साहब तशरीफ फरमा है और हमारे मौलाना निसार साहब तशरीफ फरमा है। इन लोगों को देख करके मेरे दिल में कुछ उमंगे जागी कि मैं आपको कुछ पैगाम दे दूं। तो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। ऐ लोगों, अगर मजहब इस्लाम में जी रहे हो तो इसकी बागडोर को मोहब्बत से थामे रहोगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आने वाला रमजान आ रहा है, उसके रोजे रखो, तरावी पढ़ो, नमाजें पढ़ो और रमजान के अलावा और महीनों में भी इबादतों में ज्यादा वक्त गुजारो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में यह आखिरी बात बता के मैं अपनी जगह ले लूंगा। सबसे पहले आपसे जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, तुमने इबादत कितनी की, तुमने नमाज कितनी पढ़ी है। तो नमाज ही के मुतालिक अल्लाह की बारगाह में पहला सवाल और जवाब होगा। पूछा सब कुछ जाएगा, लेकिन सबसे पहली बात यही पूछी जाएगी। लेकिन हमारे पास हमारे पन्ने बिल्कुल नमाज से खाली होंगे। हम होंगे तो दुनियादारों में होंगे, हम होंगे तो गंदे लोगों में शुमार किए जाएंगे। तो अपने किरदार को बदल दो और अच्छे लोगों में अच्छी तरह रहना सीख जाओ, कामयाबी हमारे और आपके साथ रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम और आपको अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए।